ब्रेकिंग, उत्तर प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को विधानसभा में गिराया। जहां पर प्रदेश की जनता इलाज के लिए सीएससी अस्पताल जाती है तो उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर देते हैं, जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर देते हैं और वहां भी उन्हें सही इलाज न मिलने के कारण मरीज थक हार के अपने घर लौट आता है। हमारे समय में 108 एम्बुलेंस चलाई गई, आज वह एम्बुलेंस भी जर्जर हालत में है। बहुत से जनपदों में मरीजों की मौत हो जाने के बाद उनके परिवारजन उनके महत्व शरीर को साइकिल, कंधे, रिक्शा, बैलगाड़ी पर ले जाते हुए दिखे। अब तो प्रदेश में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार है तो फिर स्वास्थ्य के लिए दिल्ली वाली सरकार पर ज्यादा बजट क्यों नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि दिल्ली में जो प्रधानमंत्री बैठे हैं वह भी उत्तर प्रदेश से ही चुनकर गए हैं। अगर डॉक्टर और नर्सों की कमी है तो फिर नई भर्ती क्यों नहीं की जा रही, जिससे युवाओं को रोजगार मिले और प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो सके। क्योंकि अक्सर हम सावित्री को आदर्श मान लेते हैं क्योंकि वो पति के प्रति पूरी समर्पित थी, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वहीं कहा कि इस देश की औरतों के लिए अगर आदर्श कोई हो सकता है तो वो द्रौपदी हैं। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं, जहां महिलाओं के बारे में आपने सोच विचार करके इस सदन को बुला करके एक दिन का मौका दिया है। आज मैं ये कह सकता हूं कि इस महिलाओं के इतने मुद्दे हैं कि हमारा एक दिन काफी नहीं है। अगर हम पूरे सत्र में भी बहस करें तो शायद वो मुद्दे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, ये जिम्मेदारी केवल मैं ये कह दूं समाज की है या सरकार की है। मैं आज इस मौके पर दलगत राजनीति के ऊपर ये कहना चाहता हूं कि जब हम अखबार पढ़ते हैं और तस्वीरें देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं आज दिल्ली से या पार्लियामेंट से, कठोर से कठोर कानून पास हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं देखने को मिल रही वो कम नहीं हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं कि मानव अधिकार ने सरकार को नोटिस दिया। एक पिता अपने बच्चे को ऑक्सीजन लेकर के सीतापुर से चला, लखनऊ में इलाज नहीं मिला, नोटिस का जवाब सरकार को देना है या उस इंस्टीट्यूशन को देना, ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय। चलिए, मैं आपके नियम 311 की नोटिस अग्राह्य करता हूं। नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 1 मैंने उसको अग्राह्य कर दिया, मैंने सुना। निश्चय मेरा है तो जान नहीं बच सकती, निश्चय इसमें अध्यक्ष का होता है। मैं आपकी 311 की नोटिस को अग्राह्य करता हूं। अब उसमें महोदय, माननीय मंत्री जी से माननीय सदस्य ने ये पूछा था कि एक नौजवान ने केवल सरकार का विरोध के लिए काला झंडा दिखा दिया, और लोकतंत्र में उसकी जगह है। कम से कम नेता सदन को इतने बड़े दिल का होना चाहिए कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो उससे पूछें कि आखिर विरोध क्यों कर रहे हो, हमारी डबल इंजन की सेवा तो इतनी अच्छी चल रही है। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है एक व्यक्ति ने गाजीपुर से मुझे फोन पर धमकी दी कि आपको उड़ा दिया जाएगा, जान ले लूंगा मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, पूछा, मैंने कहा भाई तुम क्यों जान ले लोगे? उसने कहा कि हमारे गांव की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए हाईलाइट करने के लिए मैंने कहा। उसकी समस्या का समाधान हुआ। लेकिन यहां क्या हो रहा है सरकार में, अगर कोई काला झंडा दिखा दे, सरकार के खिलाफ अपनी बात उठाना चाहे, और क्यों ना उठाए बात। जिस मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, क्या वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है? क्या वहां पर इलाज हो रहा है? क्या पर्याप्त डॉक्टर्स हैं? क्या पर्याप्त मशीन्स पहुंच गई हैं? क्या पर्याप्त मेडिकल स्टाफ? एक घटना। और दूसरी घटना प्रतापगढ़ की, अगर किसी छात्र नौजवान ने विरोध के लिए काला झंडा दिखा दिया, हमें न जाने कितनी बार काला झंडा दिखाया गया, उसके ऊपर पुलिस से फर्जी बम दिखा करके जेल भेज दिया। ये मामूली घटना नहीं है। और जो कस्टोडियल डेथ की बात कर रहे हैं, अभी गोंडा में कस्टोडियल डेथ हुई अध्यक्ष महोदय, कस्टोडियल डेथ गोंडा में हुई। एक नौजवान को बुला लिया और पुलिस से पीट करके जान ले ली। बातें लिख के दे देंगे, उसका जवाब देंगे। कई बार ये जानकारी मिली है, वो अखबारों में भी छपा है, टीवी में चला है, न्यूज में आई है बातें। एम्बुलेंस तब मिली है जब कुछ उस पर पैसा वसूल लिया गया है, और अगर मरीज पैसा नहीं दे पाया है तो उसको वहीं उतार दिया गया। ये 108 सुविधा और 102 सुविधा इसलिए उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी और समाजवादी सरकार में शुरू की गई थी
कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर दराज में हैं और गरीब हैं, उनके पास इंतजाम नहीं अस्पताल पहुंचने का, वो फोन मिलाएं, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आए और वो अपने इलाज करा सकें। पहले तो एम्बुलेंस नहीं आ रही है, एम्बुलेंस अगर आ भी जाए तो अस्पताल पहुंच करके इलाज नहीं है वहां पर, क्योंकि पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर किस समय आएंगे ये भी जानकारी नहीं है। अगर इलाज के लिए डॉक्टर मिल गए, पर्चा बन गया, देख लिया डॉक्टर ने, तो जांच के लिए कहां जाए, और बिना जांच के क्या इलाज होगा? अगर उसकी जांच नहीं होगी तो इलाज क्या होगा? एक्सरे के लिए, जांचों के लिए कोई